हाय दोस्तों, आज आप लोग के बीच में एक्सरसाइज 8.2 के लिए कुछ हम टेबल लेकर आए हैं। आप लोग इसको इसके बिना 8.2 आप बना नहीं सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे 8.2 के अलावा जैसे हो गया 9.1 भी आप नहीं बना सकते हैं। जब आपको इस टेबल का कुछ वैल्यू याद नहीं रहेंगे तो आप बना नहीं सकते हैं। इसलिए आपको मान याद रखने के लिए आपके बीच में एक ट्रिक के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं। देखिएगा और सुनने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, इस टेबल को कैसे याद किया सकता है, याद करने का क्या तरीका है, हम किस प्रकार इसको याद रख सकते हैं, वो टेक्निक देखिएगा। इस टेक्निक को देखने के लिए पहले एक चीज़ देखिएगा। पहले देखिएगा इसमें है कितने, 1 2 3 4 5। इसमें 5 टेबल है, 5 गो कॉलम 5 गो रो है और 5 कॉलम है। अब जैसे देखिए बात करिए इस टेबल में, इसको साइन जो है ना, साइन थीटा मतलब साइन 0 का मान कितना हो जाएंगे, साइन 30 का मान कितना हो जाएंगे, साइन 45 का मान कितना हो जाएंगे, साइन 60 का मान कितना होंगे, साइन 90 का मान कितना होंगे। उसके लिए आप देखिएगा 5 गो है, 5 के लिए आपको एक देखिएगा संख्या को हम लिख के बता रहे हैं। संख्या जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 5 गो पूर्ण संख्या लीजिएगा। अब 5 पूर्ण संख्या क्या हो जाएंगे, आपका जो हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। देखिएगा पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। देखिएगा 0 1 2 3 4 इस प्रकार है। अब इस पूर्ण संख्या में क्या करना है कि टोटल में 4 से भाग दे देना है। टोटल में क्या करना है, 4 से भाग दे दीजिएगा, 4 से भाग दे दीजिएगा। और 4 से भाग देने पर क्या कीजिएगा, सब पर रूट चढ़ा दीजिएगा। देखिए सब पर रूट हम चढ़ा दिए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब इसको रूट चढ़ाए तो इसका क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। इसका कितना हो जाएंगे, इसका 1 का तो 1 ही हो जाएंगे वर्गमूल, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। उसी प्रकार 2 का तो निकलेगा नहीं, ऊपर में 2 ही हो जाएंगे। और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। उसका देखिएगा ये हो गया। अब ये 3 का तो निकलेंगे नहीं। उसके बाद देखिएगा 4 का वर्गमूल कितना, 2 हो जाएंगे। एक कट के कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। देखिए एक, इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 0, इसका 2। अब इसको अगर हम काटने का प्रयास करते हैं, इसको √2 को रहने देते हैं। इसको क्या हम √2 तो लिख सकते हैं, और फिर इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं है। 3 बटे कितना, 2 ही हो जाएंगे और 1 हो जाएंगे। और देखिए ये कट जाएंगे तो इसका क्या 0 1 1/2 हो जाएंगे, 1 बटे √2 हो जाएंगे। फिर देखिए √3 हो जाएंगे, बटे 2 हो जाएंगे, ये 1 हो जाएंगे। अब क्या जितना मान आया सब कुछ इसमें क्या कीजिए, पुट कर दीजिए। देखिए साइन 0 का मान कितना हो जाएंगे, आपका 0 डिग्री हो जाएंगे। फिर देखें साइन 30 का मान कितना हो जाएंगे, 1/2 हो जाएंगे। देख लीजिएगा कितने इजी तरीके से आपको हम याद करवा रहे हैं। क्या कीजिएगा, पहले पूर्ण संख्या ले लीजिएगा। पूर्ण संख्या कहाँ से लेना है, 5 गो लेना है। पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 ये ले लिए। और फिर सबको क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिए। 4 से डिवाइड करने के बाद फिर क्या किए, पांचों पर हम क्या रूट चढ़ा दिए। रूट चढ़ाने के बाद जो वर्गमूल आया वहां पर उसी करके हम क्या किए, यहाँ पर मान रख रहे हैं। देखिएगा जैसे बात करते हैं, साइन 0 का मान 0 हो गया, साइन 30 का मान 1/2 हो गया। और साइन 45 का मान जो करते हैं आप लोग 1/√2 होते हैं। देख लीजिए साइन 60 का मान जो होती है ना, √3/2 होती है, √3/2 होती है। अब फिर देखिए साइन 90 का मान कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। देखिए जब इस प्रकार अगर याद हो जाएंगे, इस प्रकार अगर लिख लीजिएगा तो अब देखिए कॉस के लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसे बात करते क्या, साइन 0 का मान 0 हो गया, साइन 30 का मान 1/2 हो गया, साइन 45 का मान कितना हो गया 1/√2 हो गया, साइन 60 का मान क्या √3/2 हो जाएंगे, और साइन 90 का मान 1 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, जस्ट कॉस का अगर मान निकालना हो ना, जस्ट उल्टा लिख देंगे। अगर कॉस का मान निकालना होगा क्या करेंगे, जस्ट उल्टा लिख देंगे। ये 1 से स्टार्ट करेंगे, ये 1 हो जाएंगे आपका, मतलब साइन 0 का मान 1 हो जाएंगे। फिर उसका उल्टा ले जाएंगे, √3/2 हो जाएंगे। मतलब क्या, साइन 30 का सॉरी कॉस 30 का मान कितना हो जाएंगे, √3/2 हो जाएंगे। फिर जस्ट इसके बगल क्या 1/√2 ही हो जाएंगे। फिर जस्ट इसके बगल का क्या हो जाएंगे 1/2 हो जाएंगे। और जस्ट ये कहाँ हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे। इसका मतलब समझे क्या गया, कॉस 0 का मान 1 हो गया,
cos 30 का मान √3/2 हो जाएगा, cos 45 का मान 1/√2 हो जाएंगे, देख लीजिए। अब फिर देखिए cos 60 का मान 1/2 हो जाएंगे, cos 90 का मान 0 हो जाएंगे। अब उसके बाद देखिए अब 10 का बात रहा, अब 10 का बोलिएगा सर 10 निकालेंगे कैसे, 10 के बारे में तो बताए नहीं आप कैसे होता है। 10 का आप एक फार्मूला जानते हैं, 10 का फार्मूला क्या जानते हैं देख लीजिएगा, मेरे पास अच्छी इंग्लिश लिख देते हैं। अब 10 बराबर एक फार्मूला होता है, 10 थीटा बराबर होती है साइन थीटा बटे कोस थीटा होती है। 10 थीटा बराबर जो सूत्र होती है साइन थीटा बटे कोस थीटा होती है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हमको किस का 0 का मान निकालना है। अब देखिए साइन 0 का मान पहले कितना है, साइन 0 का मान 0 है। उसी प्रकार देखिए cos 0 का मान कितना 1 है। अब देखिए किसी भी संख्या से अगर 0 हम भाग देते हैं तो क्या जाता है आपका 0 ही हो जाता है, आपका ये क्या आ जाएगा 0, निकालने से गए। अगर आप बात करते हैं साइन 30 का मान निकालना, साइन 30 के लिए आपको क्या करेंगे, साइन 30 के लिए सॉरी टेन 30 के लिए टेन 30 का मान निकालो, टेन 0 का मान तो निकाल लिया, अब टेन 30 के लिए क्या वो जानते हैं साइन थीटा बटे cos थीटा जानते हैं। देखिए 1/2 और √2 इतना हो जाएंगे, 1/2 बटे √3/2 ये हो जाएंगे। आप क्या करेंगे 2 को रहने देंगे, इसको पलटेंगे, इसको जैसे पलटेंगे 2 ऊपर जाएगा √3 नीचे जाएंगे, ये कट जाएगा और कटेगा तो क्या 1 बचेगा बटे √3। देख लीजिए टेन 30 का मान कितना हो जाएंगे आपका निकल गया 1/√3 निकल गए। जस्ट उसी प्रकार टेन कितना 45 का मान निकाल लो, टेन 45 के लिए देखिएगा टेन 45 आप क्या जानते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा जानते हैं, साइन थीटा बटे कोस जानते हैं। देखिए साइन 45 का मान कितना जानते हैं 1/√2 जानते हैं, अब बटे cos 45 का मान भी कितना 1/√2 जानते हैं, ये जानते हैं। आप क्या करेंगे 1/√2 को रन देंगे, इसको पलटा देंगे, √2 ऊपर चले जाएंगे 1 नीचे, ये कट जाएंगे कितना बार में एक बार में, तो इसका मतलब टेन 45 का मान कितना हो जाएंगे आपका 1 हो जाएंगे। उसी प्रकार के टेन 60 के लिए अगर मान निकालना होगा तो क्या जानते हैं टेन 60 फॉर्मूला क्या जानते हैं साइन थीटा बटे cos थीटा जानते हैं। देखिए साइन थीटा का मान साइन 60 का मान कितना है √3/2 है, बटे cos 60 का मान कितना 1/2 है। क्या करेंगे ऊपर वाले को रहने देना है, नीचे वाले को पलट देंगे, 2 खत्म हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। टेन 60 का मान कितना निकल गया आपका √3 निकल गया। अब उसके बाद देखिएगा टेन 90 का मान निकाल लो, टेन 90 का मान निकालेंगे, टेन 90 का मान क्या जानते हैं क्या साइन थीटा बटे cos थीटा ही जानते हैं। लेकिन देखिए साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है और cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है। अगर किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग देते हैं तो क्या होता है इंडिफिनिट आ जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं अपरिभाषित बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में अपरिभाषित बोलते हैं, ऐसे क्या बोल देंगे इंडिफिनिट हो जाएंगे, अनडिफाइंड हो जाएंगे। इसको बोल सकते हैं हिंदी में क्या बोलेंगे अपरिभाषित हो जाएंगे आपका, ठीक है। आप बताए कौशिक का बोले सर कौशिक का कैसे निकालेंगे, देखिएगा कौशिक को निकालने के लिए निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी देखिए साइन का उल्टा हो जाता है आपका कौशिक, साइन का उल्टा क्या होता है कौशिक। उसी प्रकार कॉस का उल्टा जो आपका हो जाता है सेक हो जाता है, तो उसी प्रकार टेन का उल्टा क्या हो जाता है आपका कॉट हो जाते हैं। आप क्या करेंगे साइन का जितना देखिए साइन 0 का मान 0 है, देखिए अगर इसको बात करेंगे साइन 0 का मान साइन 0 है और साइन 0 का मान 0 होता है। अब इसका उल्टा करेंगे तो एक कहाँ चला जाएगा ऊपर और नीचे 0, अब 0 से भाग देते क्या होता है इंडिफिनिट आ जाता है, तो क्या दिखा कौशिक 0 का मान क्या हो जाएगा आपका इंडिफिनिट हो जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में अपरिभाषित बोलते हैं। अब देखिए लिख दिए। उसी प्रकार cos 30 का मान इसको भी क्या करेंगे उल्टा देंगे, कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएंगे, और cos 45 का मान इसको भी पलटा देंगे, कितना हो जाएगा √2 हो जाएंगे, और कौशिक 60 का मान कितना हो जाएगा इसको पलटाएंगे 2 बटे कितना हो जाएंगे 2 बटे √3 हो जाएंगे। उसी पर कौशिक 90 का मान निकालो, इसको पलटाएंगे तो क्या देगा आपका 1 ही देगा। फिर देखिए सेक किसका उल्टा है कॉस का उल्टा है, कॉस में आ जाइए cos 0 का मान कितना 1 होता है, 1 को पलटाएंगे तो कितना देगा 1 ही देगा। अभी देखिए सेक 30 का मान निकालो, सेक देखिए cos 30 का मान पहले कितना जानते हैं cos 30 का मान √3/2 जानते हैं। अगर सेक 30 का मान तो इसको पलटाना पड़ेगा, इसको पलटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा
√3 कहाँ हो जाएगा, नीचे आ जाएंगे, √3 नीचे आ जाएंगे, 2/3 कितना हो जाएंगे, √3 हो जाएंगे। उसी पर देखिए सेक 45 का मान निकालना, सेक 45 का मान निकालने पहले cos 45 का मान देखते हैं कितना होता है। cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होती है। तो सेक 45 का मान भी क्या हो जाएगा, इसको पलटाएंगे तो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएंगे सिर्फ। उसी पर देखिए हमको सेक 60 का मान निकालना है। सेक 60 का मान निकालने के लिए पहले हम cos 60 का मान जानते हैं कितना होता है, कि cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होती है। और उसी प्रकार का हम सेक 60 का मान निकालेंगे, इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। उसी पर देखिए cos 90 का मान निकालना, cos कितना निकालना, 90 का मान निकालना। पहले सेक cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। अगर सेक 90 का मान इसको पलटेंगे तो पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं कुछ होता है, 1 है, 1 पलटेगा तो क्या ऊपर 1 चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, क्या जगह से अनडिफाइंड आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं, अपरिभाषित हो जाएंगे आपका। उसी प्रकार देखिए कॉट, आपका कॉट का मान निकालना, पहले कॉट को निकालने से पहले हमको टेन का मान जाना पड़ेगा। देखिए टेन 0 का मान कितना, 0 होता है, और कॉट 0 का मान किसको पलटाएंगे तो क्या, ये भी अनडिफाइंड हो जाएंगे। अनडिफाइंड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, अपरिभाषित ये बोल सकते हैं। उसे देखिए कॉट पहले टेन का देखिए, टेन 30 का मान कितना, टेन 30 का मान 1/√3 होती है, और कॉट 30 का मान कितना हो जाएगा, पलटेगा कितना, √3 हो जाएंगे आपका। तो देखिए टेन 45 का मान कितना, 1 होती है, तो कॉट 45 का मान भी कितना हो जाएंगे, 1 ही हो जाएंगे। फिर देखिए टेन 60 का मान कितना, √3 होता है, तो इसको पलटेंगे, कितना 1/√3 हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद देखिएगा टेन 90 का मान कितना, इंडेफिनिट होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट ही हो जाएंगे शायद, देख लेते हैं। 10 हो गया कॉट, कॉट 90 का मान हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएंगे। देख सकते हैं आप पूर्ण। इस प्रकार आप लोग इसको टेबल को क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा। याद नहीं हो पाएंगे तो पहले इसको याद रखिएगा। पूर्ण संख्या 5 को लीजिए। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। 0 0 1 2 3 4 ले लिए। उसके बाद क्या करेंगे, सबको 4 से क्या करें, डिवाइड कर देना। 4 से डिवाइड करने के बाद उसके बाद क्या कीजिएगा, रूट चला दीजिएगा। रूट चलाने के बाद उसका क्या, वर्गमूल जितना निकलेगा वहां पर उसको रख दीजिएगा। फिर cos का मान निकाला होगा तो उल्टा लिख लीजिएगा। अगर 10 का मान निकाला होगा तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा जानते हैं, उस पर बैठा करके इसको याद कर सकते हैं। आप इतना लिख लीजिए। उसके बाद अगले क्लास में आपको टोटल डिटेल से आपको एक्सरसाइज के सवाल पूर्णतः आपको बताया जाएगा।